बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, साथ साथ जो भारत में किसान तहरीक अब जोर पकड़ रही है उस पर भी बात हो रही है। और ब्रेक से पहले भी हमने उसके ऊपर बात की और मोदी के एक वजीर का जो स्टेटमेंट सामने आया उस पर भी मतलब कि जो मोदी सरकार है वो अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रही। सर जी, उसमें कह दिया गया कि इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है, यानी कि इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कब बाज आएंगे? मैं तो बड़ा फख्र से कह सकता हूँ कि हमारी चिड़ी, हमारा वो छिपकली, कबूतर, इस तरह की चीज़ें उधर जाती हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने भेजे थे। उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग इतनी रह गई है कि अभी वो एक लंगूर आ गया था पाकिस्तान में, वो क्रॉस करके, यार ना हमने को बात की ना कोई के जी लंगूर आ गया तो जसूस है लंगूर। हाँ, ये लोग बड़े स्टूपिड हो गए हैं, ये बड़े वो पैरानॉइड हैं। लेकिन इनको देखें, माफ़ करें क्योंकि ये अनपढ़ हैं, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो आप इनको कुछ ना कह सकते, आप उनको फिर कुछ कह सकते थे। बेचारे गंडेरियाँ बेच के उतरे आगे ने और कोई चाह बढ़ाना लग, देखो वज़ीर आज़म बन गया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, और जब इस तरह के लेवल से कोई आता है वो सीख समझ के आता है। इन्हें तो सीखे कुछ नहीं, ये तो पता नहीं कितनी गोदी च बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे नेबर जो है, हम देखो, हम हमेशा डिफेंडर रहे हैं, ये एग्रेसर रहे हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे नेबर्स अच्छे हों। अमन की बात जब भी की गई है वो हमारी तरफ से की गई है, बिल्कुल हमने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया है। बिल्कुल आप सही कह रही हो, और ये दुनिया को ये हम बताएं। अभी भी आपके आर्मी चीफ ने यही कहा कि हम ये मसला प्यार मोहब्बत से इसको करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो कहते हैं ना, तड़ी शड़ी ना दो। मीर साहब, आप ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इधर भी जो है चिट्ठा साहब तो भी इल्जाम लग गया है कि इन्होंने भी कुछ पैसे फड़े ने तो इन्होंने किसाना दे हक के चढ़े ना वो गाना बना देता है। की ख्याल है? मैं तो अगे भी एक जगह इंटरव्यू दिता सी तो उन्होंने सवाल किया, मैं कहा जी जिन्नी सोच है, जिदा जिन्ना अकल ते शऊर है उन्हें उन्नी गल करनी, उन्हें उन्ना सोचना है। वो सोचते रहन जो मर्जी सोचते हैं, असीं ते अपने पंजाबी भरावां नाल आ। हाँ जी, वो पंजाब भी साडा ते भी साडा। ते तुसीं वेखिया जेड़ा भारतीय मीडिया ते वावेला मचा या जेड़ा गाना इन्ना मकबूल होया, तुसीं वेखिया खबरां सारियां वेखिया तुसीं? जी जी वेखिया ने, और बड़ा मैं तो असीं तो उन्होंने इंजॉय करते रहे। हाँ जी, साडे लई तो बड़ा असीं आने हैं कि यार बहुत अच्छा होया, इन्हां नूं थोड़ियां मिर्चां लगियां। हाँ, ते इन्हां नूं होर मिर्चां लानियां ने, हुण ते ओहदी तैयारी फड़ लो बस फिर। इंशाअल्लाह असीं एक होर गाना इस तों बाद कीता सी, गजदा पंजाब भी। अच्छा। हाँ जी, ते ओह भी किसान तहरीक ते कीता, ते इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी असीं कोशिश करांगे पंजाब नूं अगे लैके आइए। नबिया, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने बॉर्डर तोड़ के किसानों की बात की है, किसी न पाकिस्तान की ना हिंदुस्तान की, किसानों की बात की है बॉर्डर तोड़ के। पंजाब तो एक था ना जहाँ, जी, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा चंगा मैसेज ताड़ा गया है। अच्छा, यहाँ क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने पावरफुल स्टैंस लिया है सिखों के बारे में, जो भी वहाँ पर हुआ, तो आई एम डेडली श्योर कि आज पाकिस्तान की कश्मीर डे की रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया करेगी। आज तमाम काउंसलेट में तो रैलियां निकलेंगी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, लेकिन दुनिया के वो लोग जो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते वो भी बाहर आएंगे सड़क पे कश्मीर कॉज मनाने के लिए। सलमान, यहाँ पे मैं ये भी बात करना चाहूंगी, जो भी हमने मुद्दा अभी छेड़ा, हम कश्मीर की भी बात कर रहे हैं, और जो भारत में भी जो हो रहा है वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ भी हुआ, या जो दूसरी जात पात नस्ल, वहाँ पे क्योंकि नस्ल परस्ती अब पीक पकड़ती जा रही है और वो खुल के जो है वो असलियत मोदी सरकार की भी सामने आती जा रही है। तो ऐसे में जो क्या मैं कि जो भारत का चेहरा है वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है, और जो कायदे आज़म का जो दो कौमी नजरिए की अगर हम लोग बात करें तो उस पर भी जो तनकीद की जाती थी, अब वो भी समझ में आ गया है कि यहाँ पर दो कौमें या दो लोग या दो अलग नस्ल के लोग नहीं रह सकते, वो तो अपने लोगों के खिलाफ चल पड़े हैं। एग्जैक्टली, यहाँ हमें कोट करना चाहिए उन्हीं की बहुत क्लोज मेंबर, उन्हीं की फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती, जो कि 5 अगस्त 2019 के एक्ट के बाद कहती हैं कि आज इंडिया के एक्ट के बाद ये साबित हो गया कि टू नेशन थ्योरी सच है। हाँ। और ये साबित हो गया क्योंकि आज भी अगर कोई पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सोच रहे थे, जो ये ऐसी आइडियोलॉजी रखते हैं कि यार पाकिस्तान से तो 4 सूबे बड़ी मुश्किल से संभाले जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो संभाल नहीं पा रहे, तो कश्मीर कैसे संभालेंगे? तो दैट मेक्स वेरी श्योर टू कश्मीरीज एज वेल टुवर्ड्स पाकिस्तानी एज वेल कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान ने इसलिए नहीं छेड़ा कि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से दो बातों पर अड़ा रहा है, एक कश्मीरी को राइट दो, और कश्मीरी के साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है हम उसके जुल्म हो रहा है वहां पे, हम जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर जब स्पीच करते हैं तो वो जुल्म के खिलाफ करते हैं। पूरी दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? और आप देख सकती हैं ये जब ये शो ऑर्गेनाइज कर रही हैं, आज जब आप 5 फरवरी के दिन कश्मीर डे को मना रही हैं, आप यही बताने की कोशिश कर रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हमें खतरा है कि वो इंडिया का जो मोदी है वो कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी को मार डालेगा, खुदा ना खास्ता वो खत्म कर देगा, वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो हमारा ये काम है कि हम जो मौका है, तो पाकिस्तान को भी खैर खत्म करने की बातें करते थे और मिटाने की बातें करते थे और कोशिश की, लेकिन वो मुंह की खानी पड़ी, वो एक अलग बात है। वो उन्होंने देख लिया, कोशिश करके देख लिया, लेकिन ये जो खत्ता है, ये जो मुल्क है, ये भी खत्म होने वाला नहीं, और कश्मीर भी इंशाल्लाह आजाद होकर रहेगा। सर, पूरी दुनिया जो है, आलमी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? किसी को क्यों नजर नहीं आता कि कश्मीर में क्या हो रहा है? देखिए नबी, एक चीज़ बड़ी हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज हम यौम यकजहती कश्मीर मनाने जा रहे हैं, पीजे मीर साहब बैठे और हम आज इस पर बात करें, हम थोड़ा सा इस पर सीरियस डिस्कशन करने की जरूरत है। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि दुनिया तक हमारी बात क्यों नहीं पहुँची, दुनिया इस पर आगे क्यों नहीं आ रही। भारत इस वक्त जो अपना एक डर्टी रोल प्ले कर रहा है, पिछले दिन आपके सामने आया कि जो यूरोप के अंदर जो चीज़ें आई कि बहुत सारी NGOs है, बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स हैं जिनको उन्होंने एंगेज किया और वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। अब पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। दुनिया को ये बावर कराना है कि भारत एक इस मौजूदा हुकूमत एक फासिस्ट हुकूमत है, भारत के अंदर बसने वाली अकलियतें महफूज नहीं है, भारत के अंदर पहले सिख नस्ल कुशी हुई, फिर मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है और ये उनका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप देखिए कि भारत ने, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके बात होती है, भारत ने बाकायदा तौर पे PR फर्म्स हायर की हुई है और PR फर्म्स जो उन्होंने एंगेज की है वो PR फर्म्स उनके लिए लॉबिंग करती है। अच्छा। जाके किसी भी लेवल पे, जो भारत से बाहर पूरी दुनिया में जाके लॉबिंग करती है और पाकिस्तान को वो एक आइसोलेट करने की, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए बाकायदा तौर पे एक अपना डर्टी रोल प्ले कर। अगर इस्लामोफोबिया टर्म भी देखा जाए तो ये भी कहाँ से जनरेट, ये भी आहिस्ता आहिस्ता पूरा एजेंडा किया गया ना इसके ऊपर। तो अब हमें थोड़ा सा इस पे अपनी स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए। ठीक है, हम अमन पसंद है और हम भारतीय जो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जब उन्होंने करतारपुर सबके लिए जप्पी डाल के पैगाम भेजे। देखो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कि आर्मी चीफ पाकिस्तान के सिद्धू साहब के पैगाम भेज रहे हैं कि हम एक अमन पसंद कौम है, हम अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं और खासकर पाकिस्तान के अंदर जो आपकी वर्शिप प्लेसेस हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। भारत वो कभी भी इस करतारपुर साहब खुलने के हक में नहीं थे क्योंकि वो वहाँ पे पॉइजन करता है। जब भी कोई भारत से सिख कम्युनिटी का लोग आते हैं पाकिस्तान तो उनको वहाँ से पॉइजन करके भेजा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान जाओगे मार दिए जाओगे। वहाँ पे पीजे मीर के हाथ में भी क्लाशिकोफ है, नबिया के हाथ में भी क्लाशिकोफ है, रमेश सिंह अरोड़ा के हाथ में भी क्लाशिकोफ है, चट्ठा के हाथ में भी क्लाशिकोफ है और नबिया वो तो बुरका पहन के फिरती है, उसको तो इतनी आज़ादी नहीं है। लेकिन जब वो आते हैं पाकिस्तान को कहते हैं यार पाकिस्तान तो बड़ा मॉडर्न मुल्क है, यहाँ के लोग तो बड़ा प्यार करने वाले, मोहब्बत करें, और वो जब पाकिस्तान से वापस जाते हैं भारत तो हम तो नहीं उनको कहते जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाओ। और जब भी हमारे जितने लोग यहाँ से आए, हमने कुछ शोज भी किए, उसके अलावा भी मुलाकात हुई, आई एम श्योर आपकी भी इतनी मोहब्बत इनको इस धरती से मिली, यहाँ से मिली और हमें इतना प्यार हमने इनको दिया और बदले में लिया भी, और ये कनेक्शन आपस में जो पाकिस्तान तो हमेशा हाथ आगे बढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस इधर का चंडीगढ़ का वो एक शादी पे इधर आए, उनकी पूरी फैमिली वर इम्प्रेस्ड कि यार देखो इज दिस पाकिस्तान। हमें तो वहाँ आप कह रहे पॉइजन किया हुआ है। बिल्कुल, तो हमें इस वक्त जरूरत ये है, अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान को पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव की बात करो आप, पाकिस्तान का ट्रू इमेज की बात करो। पाकिस्तान का ट्रू इमेज जो गलत दिखाया गया सर जी, कनाडा से हमारे आए सिख भाई आए, बहनें आई और हमने उनका बड़ा खुशामदीद किया और उन्होंने हमें बताया कि जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, लाहौर को, तो वो रेड जोन में हमें पता चलता है कि जी ये रेड जोन एरिया है, और कहते हैं कि हम यहाँ पर आकर मतलब कि ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसा माहौल ही नहीं। मैं अमेरिका गया तो वहाँ पे हमें कहा गया आपको USAID का एक मिशन डायरेक्टर है, उनसे मिलवाते हैं जो पाकिस्तान के चैप्टर को देखते हैं। अच्छा नाउ मेरे ज़हन में था कि कोई गोरा बैठा होगा और अमेरिकन नेशनल होगा, अब वहाँ पे समथिंग शर्मा बैठा हुआ है
अब मुझे ये बताइए, जो शर्मा साहब है, जो इंडियन बॉर्न अमेरिकन है, वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट खाक पहुंच करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लॉबी को बेहतर करें। हम दुनिया को ये बावर कराएं कि नहीं, जो पाकिस्तान के बारे में इमेज दिया जाता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, आईने पाकिस्तान उसको प्रोटेक्शन। अब यूनाइटेड नेशंस ने नोटिस लिया है कि जो रिलीजियस साइट्स हैं, मस्जिद होगी, मंदिर भी हो गया, गुरुद्वारा भी हो गया, चर्चेस भी हो गए, सिनेगॉग्स भी हैं उधर, ये प्रोटेक्टेड। उन्होंने कहा कि ये इंडिया सबसे बड़ा जालिम है जाबिर है इसके ऊपर। देखे ना, इसने जो गोल्डन टेम्पल पे हमला किया है, जो कि हर बंदे ने उसकी रिस्पेक्ट की है, हाउ डेयर दे कम एंड यू नो गो इनटू दैट। उधर अयोध्या उड़ा दिया इन्होंने, फिर और भी इस्लामिक साइट्स हैं ये उड़ा। वो कहते जी ताजमहल जो हिंदू ने बनाया सी, दसो इन्हें तो दिमाग पागल हो गए। बेसिकली वो मेंटालिटी है ना। और भारत के अंदर एक चीज जो हम अक्सर बात करते हैं, भारत के अंदर से जो प्रिवेल करी है मेंटालिटी, वो ब्राह्मण की मेंटालिटी है। जो ब्राह्मणी साम्राज्य है वो बाकी सबको अछूत समझता है और अपने आपको एलीट समझता है। यही वजह है कि आपको भारत के अंदर सबसे ज्यादा नफरत नजर आएगी, भारत के अंदर सबसे ज्यादा आपको अछूत पर नजर आएगा और बाकी को पीछे धकेलेंगे, और वो जो ब्राह्मणी साम्राज्य है वो ऊपर बैठा है। इस वक्त ब्राह्मणी साम्राज्य की सोच ये कि उसने जो हिंदुत्व का वहाँ पे दिया हुआ प्रमोट कर रहा है, भारत को अखंड भारत और हिंदुत्व की बात कर रहा है, वो वही चीजें लेके जा रहा है। बट ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत इस पर 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और वहाँ पे मुख्तलिफ लोग बसते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग बसते हैं। हमें पाकिस्तान को अपना केस मजबूत करना चाहिए, दुनिया को ये बावर ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके ऊपर मीर साहब ने भी पहले बोला कि हमें जो और प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, हमें अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन यकीनन उसको भी रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड होंगे, कोई तरीकाकार होगा। वो क्या है, वो कैसे किया जा सकता है? मीर बड़ा सिंपल है जी। मैंने तो काफ़ी काम किया है ब्रसल्स में, उस पर ट्रैक 2 के ऊपर। वहाँ बैरिस्टर मजीद त्रम्बो श्रीनगर के हैं, वो भी बेचारे घर से बेघर हो गए हुए हैं। मीर वाइज वहाँ आते थे, यू नो, और कई हमारे कश्मीरी लीडर्स वहाँ से आते थे। सिख हमारे लीडरशिप उधर बड़ी आती थी, और हम ट्रैक 2 इंडिया के साथ बात करते थे। मैं बड़े ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि 2 उनके जनरल्स, एक ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह और जनरल अशोक मेहता, मेजर जनरल, दे वर ऑलरेडी इन डायलॉग कि इसका मसला होना चाहिए, लेकिन इनके जो बाकी हॉक्स होते हैं वो बात नहीं करने देते। हमारी तरफ से आप शाह महमूद कुरैशी को ले लो, इवन मौलाना फजलुर रहमान वाज देयर, शेरी रहमान वाज देयर एंड अ लॉट ऑफ पीपल देयर। हम एक ट्रैक पे जाते थे, ये जेर ज़बर पे इधर उधर हो जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि हमने सबसे पहले, टू योर क्वेश्चन, हमें कश्मीर सेंटर्स खोलने चाहिए। कश्मीर सेंटर्स पे हम सेमिनार्स करवाएं। सर अभी तक ये खुल क्यों नहीं सके? अभी तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, खुल गए, खुल चुके थे। पेनी वाइज फंड फूलिश, पाउंड फूलिश हमने एटीट्यूड दिखाया, हमने बंद कर दिए। वो हिंदुस्तान का रॉ इतना तकड़ा है, उसने लॉबिंग हमारे खिलाफ की और वो उसमें उनको। सर ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो भारत में इस वक्त जो मुसलमानों की हालत है, या मुसलमान किस कैफियत में हैं, या जो उनके ऊपर जो भारत के जो आरएसएस के जो गुंडे हैं वो किस तरह से जुल्म ढा रहे हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि जो मुसलमान या जो अक़लियतें इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उनके साथ किस तरह का सुलूक किया जा रहा है, किस तरह उनका जीना दुभर किया जा रहा है। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि वहाँ पे माइनॉरिटीज तो भारत के अंदर सेफ नहीं है, और वो इस वक्त हम ये नहीं कह रहे, ये उनके अपने शहरी कह रहे हैं। आज अगर भारत के ये जो लाल किला बड़ा क्लेम करते हैं, बट किसी को लाल किला की का पता नहीं लाल किला क्या है। लाल किला से तो हिंदू साम्राज्य को वहाँ से सजाएं मिलती रही हैं। लाल किला के ऊपर अगर वहाँ पे आज तिरंगे के साथ इस वक्त खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है, तो इसका मतलब है भारत के अंदर बसने वाला सिख उनकी पॉलिसीज के साथ मुतफिक नहीं है। वो ये समझता है कि भारत की जो रियासत भारत है वो अपने शहरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, उनको उनके हकूक़ नहीं दे रही, तो वो खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं। अब इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे तमाम अक़लियतें जिस तरह इकट्ठी हो जाएंगी तो भारत को इकट्ठा रहना नामुमकिन है। ये तो बड़ा श्योर है, और ये कोई और नहीं कर रहा। वो ब्लेम करे पाकिस्तान कर रहा है, कोई और कर रहा है। भाई ये आप खुद कर रहे हो। जब आप अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दोगे, आप अपने शहरियों को उनकी नस्ल कुशी करोगे, उनको मारोगे, तो ये तो करेंगे। कितनी देर तक वो जुल्म बर्दाश्त करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जब इनका सॉन्ग आया, इस सॉन्ग पे बड़ा चर्चा हुआ जी पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान नहीं कर रहा, हम तो किसान की बात करें, बिल्कुल हम तो खुराक की बात करें। हम तो ये पंजाब फूड बास्केट है, चाहे वो इधर हमारा पंजाब हो, पाकिस्तान का पंजाब हो, ये फूड बास्केट है।
और इधर हमारा पंजाबी और उधर वाला पंजाबी ऑलमोस्ट 60 to 70% फूड देता है अपने बाकी काउंसिल्स को, बाकी स्टेट को। इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो पहले पीजे मीर साहब भी बात करते थे, रॉ इस वक्त इंटरनेशनली बड़ा डर्टी रोल प्ले कर रही है। रॉ की और खासकर जो उनके मिशन है, जो फॉरेन मिशन है, जो उनकी एम्बेसीज है, वो इस वक्त बड़ा डर्टी रोल प्ले कर रही है। और वो कहीं ना किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के तो दुश्मन है। उन्होंने 1947 से पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। जिससे मैं करतारपुर साहब की एग्जांपल दे रहा था, जब मोहब्बत का पैगाम भेजा गया तो वहां से सिद्धू साहब को वो तो घर से निकाल के मारने की बातें कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वहाँ की सिख कौम को सारी खड़ी हुई, उन्होंने सिद्धू साहब का साथ दिया और ये मजबूरन इनको करतारपुर साहब खोलना पड़ा। लेकिन उसका क्या हुआ, 2.5 माह करतारपुर साहब खुला, उसके बाद उन्होंने करतारपुर साहब का बॉर्डर बंद कर दिया। कोविड खत्म हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हम खत्म होने से मुराद यही कि अब भारत के अंदर तो अब उनके इकोनॉमी चल पड़ी, भी खुल गए, बाकी जगह भी खुल गई। बट वाई करतारपुर साहब दे आर नॉट ओपनिंग? करतारपुर साहब एसओपीज को फॉलो करें, करतारपुर साहब को ओपन करें। अभी भी वो करतारपुर साहब को ओपन नहीं कर रहा। हमने जून में रिक्वेस्ट की कि जून का मेला है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी मेला भेजें, उन्होंने नहीं भेजा। 22 सितंबर को हमने दोबारा का भेजिए, नहीं भेजा। 9 नवंबर को दोबारा का, उन्होंने नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब यहाँ से पाकिस्तान सिख जाएगा तो पाकिस्तान से मोहब्बत लेके आएगा, वापस आके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा। वो क्यों नारा लगाता है? वो इसलिए लगाता है कि दुनिया को पता चले कि यहाँ पर इतना अमन है। इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी, क्योंकि आप मीडिया से हैं, इस वक्त हमारे मीडिया को बड़ा रोल प्ले करने की जरूरत है। और जो इंडियन मीडिया, देखें इंडियन मीडिया, ये छोटी सी बात है, एक सॉन्ग निकला, इसको मेला मचा दिया। हमारे मीडिया को भी चाहिए कि इस वक्त जो भारत का असली चेहरा है, जो एक डर्टी चेहरा है, वो सामने दुनिया को दिखाए, ये भारत का चेहरा। और ये पाकिस्तानी तो भाई मैं यहाँ पे माइनॉरिटी हूँ, मेरी वो माइनॉरिटी है विच इज लेस देन 20,000। हम मे बी हम वी नॉट मोर 20 to 25,000, बट इस वक्त सिख आपको कहाँ नजर आता है? सिख आपको फौज में नजर आता है, सिख आपको रेंजर में नजर आता है, सिख आपको डॉक्टर नजर आता है, सिख आपको इंजीनियर नजर आता है, सिख आपको सियासत में नजर आता है, सिख आपको पार्लियामेंट में नजर आता है। सिख किस बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स है। और सिख आपका ज्यादा मेजोरिटी आपको नजर आएगी केपीके में। केपीके के बारे में तो बड़ा मशहूर है ना कि वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है, वहाँ पे फैनेटिकिज्म ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे बसने वाला सिख अपने आपको बड़ा महफूज तस्वर करता है। क्योंकि सर ये सिर्फ मशहूर है, इसमें हकीकत नहीं है ना। और जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तशरीफ लाए, मैंने उनका विजिट कंडक्ट करवाया करतारपुर साहब का। जब वो जा रहे थे, मीडिया टॉक उन्होंने की। मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो कॉरिडोर है, ये पीस कॉरिडोर है, ये मोहब्बत बांटने वाला कॉरिडोर है। यहाँ पे मैंने सारे रिलीजन्स को देखा, हिंदू मुस्लिम सिख मसीह को देखा, तो ये तो हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरफेथ थामने की। हमें ये दुनिया को इसे बावर कराना चाहिए कि पाकिस्तान का जो ट्रू इमेज है ये कि पाकिस्तान में हम यहाँ पे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देते हैं। और कश्मीर पे हमें कश्मीर पे 2 कदम आगे बढ़ के। सर आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की, और आपने जो भारत का जो घिनौना चेहरा है, मैं समझती हूँ कि वो आपने अभी अपनी गुफ्तगू में दुनिया को दिखाने की बड़ी जबरदस्त कोशिश की। ये सिर्फ बात हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के नहीं कह रहे हैं कि अगर लगता है ना भारतीय मीडिया को कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस तरह की बात कर रहा है या सख्त जुमले बोल रहा है, तो आपके जो भारतीय अदाकार हैं वो खुद को पाकिस्तान में महफूज नहीं समझते हैं। जाइए जाके जरा आप स्टेटमेंट देखें मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब का, कि उन्होंने किस तरह से बताया खुलेआम पूरी दुनिया को कि वो अपने आप को पाकिस्तान में महफूज नहीं समझते, और उसके बाद उनको अवाम की अदालत में जाना पड़ा और जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरी बच्ची और मेरी बीवी जो है वो इस तरह से महफूज फील नहीं करते। जाकर देखें आप नसीरुद्दीन शाह की वीडियोस देखें कि वो किस तरह से दुख का इजहार करते हैं जो कुछ भारत में हो रहा है और जो एक नकाब उड़ा गया है। तो ये जब वहां के लोग इतने बड़े नाम वहां पर अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, तो एक आम जो माइनॉरिटी है या जो अकलियत है उनका वहां पे क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप बड़े अच्छे से लगा सकते हैं। मीर साहब बिल्कुल, आपने भट्ट साहब का नाम भूल गई। भट्ट साहब ने कई दफा कहा है, अपने जावेद अख्तर ने कहा है, वहां बड़े बड़े आलिम है। देखो जी, यहाँ से एक इतना ग्रुप गया जी सचल स्टूडियोज, इन्होंने परफॉर्म करना, चीफ मिनिस्टर आया, हर चीज़ हुई। जब ये पंजाब में किया ज़बरदस्त, ये बॉम्बे गए, इनके आरएसएस के बंदे आ गए और उन्होंने कॉन्सर्ट बंद करा दिया। इन्होंने क्या किया, वो जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त सिंगर है नुसरत का नेफ्यू राहत अली खान, उसके साथ इन्होंने ज्यादती की। हमारे और आर्टिस्ट के उनके साथ, यार वो जब इधर आते हैं, ये कतरीना आई है इधर, they loved it। वो you know इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में आए, they loved it। वो कहते हैं कि हमें ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिली नहीं। लंदन में मैं आपको बताऊं, इमरान का ये शौकत खान मेमोरियल हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे इंटरकॉन्टिनेंटल में, राइट फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू द टॉप ऑफ द टॉप फ्रॉम इंडिया केम एंड सपोर्टेड अस।
मैंने मैच ऑर्गेनाइज कराया 1990 में, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का। एयर इंडिया ने पाकिस्तान की सपोर्ट की, पाकिस्तान की क्या, शौकत खान मेमोरियल की सपोर्ट की। हमने 2 मैचेस कराए, वहाँ वो इंडियंस भी आए, पाकिस्तानीज भी आए। ये क्या बात है कि वहाँ इंडियन इज हैप्पी, पाकिस्तानी इज हैप्पी, और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जहर घोला जा रहा है इनके अंदर। ये क्या वजह है? तो मैं समझता हूँ ये वजह एक ही है कि आपके पास एक दहशतगर्द हुकूमत इस वक्त आई हुई है, और जब ये जाएगी, इनकी बड़ी अच्छी हुकूमत है, इनके बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, वो 1-2 हैं वो क्या कहते हैं उर्दू, जिनको आगे आने ही नहीं दिया जाएगा ना, चिड़िया किस्म के हैं ये जो इस वक्त गवर्नमेंट में आए हुए हैं। और ये एक मैं समझता हूँ कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि फिरका वाराना ये बातें करते हैं, एक कम्युनिटी को डिसलॉज करते हैं। भाई पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में। तो अब ये देखो कि ये उसको खराब कर रहा है, और सिखों का अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में इनका हिस्सा ही कोई नहीं है। देयर नोबडीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई थिंक इट इज टाइम कि ये जितनी भी इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं इनको या तो देखो, जितने मामला तभी पीक पकड़ चुके हैं, और अब मेरे ख्याल से कि पूरी दुनिया के सामने ये जो एक नकाब पहले ओढ़ा गया था, और जो सारी बातें होती थी माइनॉरिटीज के हकूक की बात, जो मतलब हंसी आ रही है ना ये बात करते हुए कि ये जो मोदी सरकार पहले बात करती थी और इसके ऊपर कितने वोट गेन किए गए और वो जो है वो लिया गया, अब वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने अब वो आ चुका है। लेकिन जितनी सिचुएशन अभी पीक पकड़ती जा रही है, ये किस तरफ जो है हालात वाकयात जाएंगे आने वाले वक्त में? नबिया, इस वक्त वक्त आ गया, लोगों की जनरेशन इन्होंने खत्म कर दी है, सिखों की कर दी है, दलित की कर दी है, मैंने कितने कितनों के नाम लिए, मीज़ों को मार दिया है, कश्मीरियों को तो मार रहे हैं ऑन डेली बेसिस, हर एक को ये मार रहे हैं। अब वक्त आ गया है, ये तो कहते हैं ना 4 फेडरेशंस, इनके पास 27 है, ये 27 के अंदर इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है। इनसे सवाल करो, ये केरला क्यों नहीं इनसे संभाला जाता? क्यों नहीं संभाला जाता? केरला फंस गए ना, वो खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ सबको खड़ा होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान को तंग करो, खड़े हो जाओ अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े हो। देखो, अच्छा इंडिया पाकिस्तान के लिए अच्छा है, अच्छा पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। क्यों जी सलमान? जी एग्जैक्टली। एंड दिस इज द रूट वी नीड टू टेक। हम जंग नहीं चाहते, जंग जब जनरल मुशर्रफ वहां पे जाते हैं और एक टीवी से खिताब करते हैं, तो वहां पर लीडर्स खड़े होकर कहते हैं कि जनरल साहब, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप इक़्तिदार से बाहर हैं तो आप पावर में नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि जब अफगानिस्तान में आग लगती है तो पाकिस्तान में आग लगती है, पाकिस्तान में आग लगती है तो भारत में लगती है। तो आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि अगर भारत में आग लगी तो वो पाकिस्तान में लगेगी, पाकिस्तान में लगी तो फिर और खित्तों में भी लगेगी। तो आज भारत की आग बुझाने के लिए आम भारतीय को जिंदा होना जरूरी है, उसको अपने बेसिक राइट्स चाहिए। जैसे सर ने अभी कोट किया कि फूड की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, वो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं हो रही, और बेसिक राइट से अगर किसी को आप महरूम करते हैं तो वो कैसे जिएगा? यहाँ पर चंडीगढ़ से लॉयर्स का एक डेलीगेशन आया था पिछले साल, पाकिस्तान लाहौर विजिट करके गए हैं, यहीं पर गुलबर्ग के एक होटल में वो स्टे करके गए हैं, और उनके वो जहन खुले हैं और उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे देखा है कि आप सोच नहीं सकते। ये वो लॉयर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान इंडिया में ना लॉयर्स बड़ी कम्युनिटी बड़ी मजबूत होती है, वो किसी की सुनती नहीं है। तो जब ये वापस इंडिया के, तो बिलीव मी वो सप्रेस्ड हैं, क्योंकि उनकी जो आजकल आज के दौर में वी आर लिविंग इन 2021, अभी वो जमाना नहीं है रहा किताबी जमाना के जो छाप दिया जो लिख दिया। अब तो दुनिया के सारे के हाथ में फोन है, अब आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम ये हैं, जंग करके देख जो है वो टेबल टॉक करके देख लिया, मुज़ाकरात करके देख लिया, अमन का हाथ बढ़ा के देख लिया, मोहब्बत के पैगाम दे के भेज लिए, जवाब रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये प्यार की जबान समझने वाली ये सरकार जो है वो ये नहीं दिख रही। ये गवर्नमेंट सरकार की बात की मैंने, सरकार की बात की। तो अब लगता है आपके एनालिसिस के मुताबिक कि यहीं से कोई ग्रुप निकलेगा, जैसे अभी किसान हुए ना इकट्ठे, तो यहीं से कोई निकलेगा और ये इनको देखें होना तो नेगोशिएट ही चाहिए, और पाकिस्तान उस पर ही खड़ा है कि अमन और नेगोशिएशन। आप बात दूर ले जाएं, अगर शुरू करें, सर बड़े क्लोज रहे हैं जनरल मुशर्रफ साहब के एरा में, तो जनरल मुशर्रफ साहब ने 4 पॉइंट्स दिए थे कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। सूरी साहब ने कोट किया था कि वी आर नियर टू रिजॉल्व दिस इशू। सो क्या था कि उस टाइम भारत में वो लोग इक्तदार में मौजूद थे जो पीस चाहते थे, जो अमन चाहते थे, जो डिप्लोमेसी के जरिए हल करना चाहते थे इस मसले। आज हम उसी स्टांस पे खड़े हैं, हम आज ही वहीं पे खड़े हैं 20 साल से, लेकिन क्या
बदल गया, इंडिया के जो ब्रेन्स हैं वो बदल गए। इंडिया में आज उन लोगों की जरूरत है जो अमन ला सकते हैं, क्योंकि वहां पे और एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं। कश्मीर की बात हो रही है, उनसे मोहब्बत की बात हो रही है। आज हम न्यू पाकिस्तान में कश्मीरियों की आवाज बने हुए हैं, उस जुल्म के खिलाफ आज हम बात कर रहे हैं जो भारतीय गुंडे कश्मीरी बहन भाइयों पर ढा रहे हैं। ऐसे में दावत देंगे, अभी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है ओमी रैपर जो हमारे कश्मीरी अवाम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आपके पास जो मोनोलॉग है, इंडिया मोनोलॉग पे है, हम डायलॉग पे हैं, तो हमें इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटरनेशनल डायलॉग बिकॉज विद अ स्ट्रांग प्रेजेंटेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल सर्वाइविंग कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट। अभी आप देख लो, तो इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल कहूँगा कि इंडियन आर्मी को मैं एक क्रेडिट दूंगा, उनको सितारा जुर्रत दूंगा, उनको निशान इबरत दूंगा कि ये इतनी अच्छी आर्मी है, सिर्फ निहत्ते शहरियों पे गोली चला सकती है, ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर नहीं कुछ कर सकती। तो इनको मैं जितने भी मेडल्स हैं मैं इनको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह ये वो आर्मी है कि छोटे छोटे बच्चों पे मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, उनको बट्स मारते हैं, यू नो। और वो किसानों ने दिल्ली फतह कर लिया, हाँ इंशाल्लाह होगा। अब देखें ना मीर साहब अभी जो बात कर रहे थे, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें ना इंडियन आर्मी की, कभी ये जाते हैं गोल्डन टेम्पल पे अटैक करते हैं और बूटा समेत गुरुद्वारा सब के अंदर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कश्मीर पे कर देते हैं, फिर दलत पे अभी ये जो किसानों पे अटैक कर दिया, किसानों को मारा पीटा। इसकी अगर आप अभी जो मीर साहब ने एक बात की था, इंडिया के अंदर बसने वाला सिख जो इसमें स्ट्रगल कर रहा है वो अपनी आइडेंटिटी की कर रहा है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जब पंजाब असम्बली के अंदर मैं एज ए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता हूँ और हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और एक बिल पास करते हैं, और बिल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले सिखों को हम सिख मैरिज एक्ट देते हैं। पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क बनता है जहाँ पे सिखों की सिख मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी सिखों को सिख आइडेंटिटी नहीं देता। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बसने वाले सिखों को कहता है ये केसाधारी हिंदू है। तो आपने तो उनकी जो बेसिक आइडेंटिटी है वही उनसे छीन ली। आपने तो उनको यही हक नहीं दिया कि आपने आपको सिख क्लेम कर सको, और फिर आप उसके बाद उनको जब भी शादी होती है तो उनकी शादी को पता उनकी हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उनकी शादी रजिस्टर होती है। इट मीन्स कि आप उनको जबरदस्ती कहते हैं कि यू आर हिंदू, यू आर नो सिख। तो अब भारत के अंदर बसने वाले सिखों की तो इस वक्त जो लड़ाई है वो तो अपनी आइडेंटिटी की है। पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत सारी रेजोल्यूशन देख के आता हूँ, पैगाम ये दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद फेनेटिकिज्म बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे देखिए जो पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं, हमारे जो क्रिश्चियंस हमारे जो हैं जितने बहन भाई हैं वो अपने सारे दिन त्यौहार भी बड़ी आज़ादी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम उनको हमारे फैमिली की तरह, हमारे फ्रेंड्स की तरह हम एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं वो है। नहीं करते, हम मिलकर देखें। अब 12 रबीउल अव्वल होता है तो हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं। गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है, मुसलमान हमारे साथ मिलते हैं, क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करते हैं। और आखिर में एक बात मैं कर दूं कि आपका जो किसान मूवमेंट है, मुझे लग रहा है इसका नुकसान होगा भारत को, नुकसान भारत को होगा, लेकिन वो बड़े श्रूड है। अभी आपने देखा ये जब दिल्ली में ये जब 26 जनवरी का इंसिडेंट हो रहा था, इन्होंने बहुत सारे आरएसएस के गुंडों को पगड़ियां पहनवा के उस मॉब के अंदर, वो जो हमारे जुलूस प्रोटेस्टर थे उनके अंदर डाल दिया। अब जो जितना हंगामा हुआ है वो सारा वो आरएसएस के जो गुंडे थे उन गुंडों ने किया। अभी मेरे पास फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आ रहा है वो बंदा जिसने एक हाथ में रिबन सा बांधा हुआ और मोदी के साथ नजर आ रहा है, वो बंदा उधर पगड़ी बांध के फिर रहा था और उसने जितना ये हुआ 2 नंबर का, या जितने अटैक्स हुए, जितना वहां पे मतलब प्रॉपर प्लानिंग के तहत गुंडागर्दी की जा रही है, बिल्कुल उसके रिपीट किया जा रहा है। जब खालिस्तान मूवमेंट पीक पे थी इस तरह के गुंडों को भेजा गया और उन गुंडों ने जाकर लोगों के घरों पे अटैक किया, लोगों को की नस्लकुशी की, तो बिल्कुल उसको रिपीट किया। ठीक है, मैसेज सलमान और मीर साहब से मैं लेना चाहूंगी। सलमान पहले प्रोग्राम अपना मैसेज इज वेरी क्लियर। एक तो ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मैसेज ये है कि इनको एग्जैक्ट रियलिटी, ट्रू इमेज ऑफ पाकिस्तान का पता होना बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज इज दैट प्लीज फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर लें। फॉरेन पॉलिसी को अब हमने एक्टिव बनाना है, हमें वो सब कुछ सोचना पड़ेगा जो वो आज सोच रहे हैं। हम ये 3 साल वाली फॉरेन पॉलिसी नहीं रख सकते, अब हमें 20 साल वाली फॉरेन पॉलिसी रखनी है। एंड इन द लास्ट वी हैव टू सजेस्ट कश्मीरीज कि कश्मीरीज हम आपके साथ हैं, लेकिन वी आर नॉट इन्फोर्सिंग यू, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। देखिए जी, बड़ा बेसिक है हमारा मैसेज। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा रही है पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड आप कह लो कि लव ऑल अराउंड। ये कायद-ए-आज़म की पॉलिसी
हम एग्रेसर कभी भी नहीं हैं, ना होंगे, हम हमेशा डिफेंडर हैं। तो यहाँ एक ही चीज़ है कि हमें डायलॉग, हम हमारे दरवाजे खुलें। प्राइम मिनिस्टर ने भी खोल दिए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इवन इन द ऑपोजिशन, ये सब एक टेबल पे हैं कि आप हमसे डायलॉग करो, हमारे दरवाजे खुले हैं, बात करो। क्योंकि डायलॉग के अलावा अगर आप जंग चाहते हो, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आप कोई एग्रेशन करोगे, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बट डू वी नीड इट? डू वी नीड इट कि हमारे लोग भी जाए और आपके लोग भी जाएं? क्यों? अगर आप करोगे, दैट मीन्स कि आप एक दहशतगर्दी कर रहे हो मिलिटरीली। दिस इज अ मिलिट्री एग्रेशन एंड आप कह लो कि दहशतगर्दी। सो हमें वो नहीं चाहिए, ना आपको चाहिए। बैठें टेबल पे थैंक यू सो मच हमारे मेहमानों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारी आज की इस ट्रांसमिशन के लिए। जाने से पहले एबी चट्ठा से हम जो है वो दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें कश्मीर के आज के हमारे सुनवान के हवाले से हमें कुछ सुनाएं भी। और जाने से पहले यही कहना चाहूंगी कि कश्मीर में मौजूद जितने भी वहां पे हमारे बहन भाई मौजूद हैं, वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है, हमें आपका ख्याल है, हमें वहां पर जो जुल्म हो रहा है हम उसका एहसास करते हैं। अब ये जुल्म और बर्बरियत की फिजा को खत्म करना होगा, भारत को यहां से निकलना होगा। जाने से पहले सुनाइएगा कुछ।